हेलो गाइस, हम आपको शानदार गैजेट्स दिखाए बिना कैसे जोड़ सकते हैं। आपको क्या लगता है ये क्या है? गाइस, ये खाली टी बैग्स हैं। इसमें आप तरह तरह की चाय की पत्तियों को इकट्ठा कर सकते हैं, सुखा सकते हैं और आसानी से इस्तेमाल करने के लिए इन बैगों में पैक कर सकते हैं। इससे आपको किसी बर्तन के बिना एक बढ़िया चाय बनाने में आसानी होगी। इसमें हम चीनी भी डालकर आसानी से चाय बना सकते हैं। हम इस तेज गर्मी से थक चुके हैं, यहाँ तक कि कुकी भी थोड़ी बेचैन हो गई है। इसलिए चीनी लोगों ने ये छोटे पंखे बनाए हैं जो आपके स्मार्टफोन में लग सकते हैं, जिससे ठंडी हवा निकलती है। इसके साथ साथ आप कोई वीडियो भी देख सकते हैं। इसमें कंप्यूटर या लैपटॉप पर काम करने वालों के लिए भी एक ऑप्शन है, क्योंकि ऐसे पंखे भी आते हैं जो USB पोर्ट में लग सकें और आप इन्हें किसी भी तरह के पावर बैंक में भी लगा सकते हैं। इस तरह की छोटी सी चीज सच में बहुत काम की हो सकती है। अगर आप कहीं कैंपिंग पर जाएं, तो आपके लिए ये गैस बर्नर है। सभी स्टैंडों को सीधा करें, गैस बर्नर से एक हीटर बांधें, गैस खोलें और आग जला दें। यहां हम कुछ भी पका सकते हैं, चाहे चाय के लिए पानी उबालना हो या मशरूम वाली दलिया बनानी हो। अगर घर में आपका चूल्हा ना जल रहा हो तो ये चीज आपके काफी काम आ सकती है। इसके बाद हमारे पास इस तरह की दिलचस्प चीजों का एक छोटा सा सेट है। आपको क्या लगता है ये क्या है? आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे ये किसी तरह का इनहेलर है। इसके नोजल को खोलें और अब क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, ये एक वायरलेस सोल्डरिंग आयरन है जिसमें टेम्परेचर कंट्रोल का सिस्टम भी है। वैसे तो ये छोटा है पर काफी मजबूत है। छोटे केबल या पुर्जों की सोल्डरिंग के लिए ये तो जरूरत से ज्यादा है। ये आपके स्मार्टफोन की चार्जर में लगकर इस अटैचमेंट से चार्ज हो सकता है। इसके सेट में रोजिन, सोल्डर और बाकी चीजें शामिल हैं। लेकिन अगर आपके पास ये सभी चीजें पहले से हैं, तो बेहतर होगा कि आप केवल सोल्डरिंग आयरन ही खरीदें। आपको याद है हमने आपको रियूजेबल सिलिकॉन टेप दिखाया था जिसे धोया जा सकता है। इसी तरह चीनी लोगों ने स्मार्टफोन के लिए ये चिपचिपा केस बनाया है। ये किसी भी चिकनी और खड़ी सतह पर चिपकाया जा सकता है, जैसे कि जब आप अपने दांत ब्रश कर रहे हो या कुछ पका रहे हो तब वीडियो देखने के लिए। अगर ये गंदा हो जाए तो आप इसे अपने स्मार्टफोन से निकालकर और टेप की तरह ही नल के पानी से धो लें। अब ये नए की तरह चिपकने लगेगा। शायद आप सोचेंगे कि ये किसी तरह का खिलौना या कीचेन है, लेकिन नहीं। दरअसल ये एक सिरेमिक ब्लेड वाला असली चाकू है। आप इसे सेल्फ डिफेंस के लिए, कुछ चीजों को काटने या जंगल में जिंदा रहने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने ये एक और पैकेज खरीदा है जिसमें इसे खुद को असेंबल करने का तरीका भी लिखा हुआ है। इसमें 20 मिनट लगाने के बाद ये एक चिड़िया बन गई। इसके इस हिस्से से रबर घूमेगा और ये चिड़िया शायद थोड़ी बहुत उड़ भी सकेगी। चलिए बाहर चलकर इसे उड़ाने की कोशिश करते हैं। वाह, ये बहुत प्यारी है और इसके पंख भी बिल्कुल असली चिड़िया जैसे लग रहे हैं और कुछ मीटर की दूरी से ये बिल्कुल असली चिड़िया जैसी लग रही है। यहां हमने एक छोटा पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर खरीदा है जिसका इस्तेमाल घर से बाहर भी किया जा सकता है। ये JBL जैसा दिख रहा है। ये दिखने में काफी अच्छा है और इसकी कीमत भी बहुत कम है। ये वाटर रेजिस्टेंट भी है। चलिए इसका टेस्ट करते हैं।
इसमें लगे इस हुक की मदद से आप इसे पैंट या बैकपैक में फंसा सकते हैं। सच में इसकी क्वालिटी इतनी कम कीमत के हिसाब से काफी अच्छी है। आपको याद है हमने आपको एक छोटा ड्रोन दिखाया था, अब लीजिए पेश है उससे बड़ा और बढ़िया मॉडल। जरा देखिए ये फोल्ड रहने पर कितना छोटा दिख रहा है। इसके स्क्रू भी फोल्डेबल हैं और पंख घुमाने पर अनफोल्ड होते हैं। इसके सेट में सेफ्टी अटैचमेंट होते हैं ताकि गिरने पर स्क्रू को बचाया जा सके। यूएसबी पोर्ट से चार्ज होता है। तो बहुत हो गई बात, चलिए इसे आजमाते हैं। टेक ऑफ का बटन दबाते ही ड्रोन उड़ जाता है और एक जगह पर रुका रहता है। इसको कंट्रोल करना बहुत आसान और मजेदार है। फ्लिप बटन दबाते ही ड्रोन 360 डिग्री घूमकर कलाबाजी दिखाता है। सिर्फ यही नहीं, रिमोट में आपके स्मार्टफोन के लिए एक खास जगह भी है जो वाईफाई के जरिए ड्रोन से जुड़ता है, जिससे आप कैमरे में दिखती सारी चीजों को स्मार्टफोन में देख सकते हैं और उसकी तस्वीरें भी ले सकते हैं और यहां तक कि वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये इतनी कम कीमत में एक अच्छा ड्रोन है। चार्जिंग कम होने पर हम इसे पावर बैंक से चार्ज कर सकते हैं और अपनी जैकेट की जेब में भी रख सकते हैं। हमें अक्सर ऐसे लोग भी मिलते हैं जो ये सोचकर परेशान रहते हैं कि उन्हें लैपटॉप की वेबकैम से देखा जा रहा है, इसलिए हमेशा उस पर टेप चिपकाए रहते हैं। अब ये पुरानी बात हो गई है क्योंकि चीनी लोगों ने ये चीज बनाई है जिसका नाम है वेबकैम कवर प्राइवेसी प्रोटेक्टर। ये एक छोटा पर्दा जैसा है जो इस चिपचिपे बेस की मदद से लैपटॉप पर लगाया जाता है। इसके बाद एक उंगली की मदद से आप कैमरे को इस भरोसे के साथ खोल या बंद कर सकते हैं कि कोई भी आप पर नजर रखने वाला नहीं है। इसका पर्दा काफी पतला है, इसलिए लैपटॉप बंद होने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। इसके अलावा आप इसे टैबलेट जैसी बाकी चीजों पर भी माउंट कर सकते हैं। इस बार हमने अपनी साइकिल के लिए ये चीज खरीदी है। एक क्लिप की मदद से ये आपकी साइकिल की हैंडल से जुड़ जाएगा, जिसे बस स्क्रू से कस देना है और लीजिए हमारे स्मार्टफोन के लिए एक होल्डर तैयार है। अब जब हम जीपीएस चालू करेंगे तो हमें हर वक्त अपना स्मार्टफोन जेब से निकालना नहीं पड़ेगा। आपका स्मार्टफोन होल्डर से बहुत मजबूती से फंसा रहेगा। इतना ही नहीं, इसे बाहर निकालने के बजाय तोड़ना ज्यादा आसान रहेगा। इसके अलावा हमने ये छोटा दस्ताने का डिब्बा खरीदा जिसमें हम अलग अलग सामान रख सकते हैं और सबसे खास अपनी स्मार्टफोन के लिए पावर बैंक भी, जो इसे चार्ज करता रहेगा। इस बॉक्स में बहुत सारे अजीब टुकड़े हैं और हम इसे इकट्ठा करने जा रहे हैं ये देखने के लिए कि ये क्या है। लेकिन सबसे पहले हमें एक साइड ग्राइंडर की जरूरत है। इसकी कटिंग डिस्क को हटाकर हमने ये रबर लगा दिया। फिर हमने अपने कंसोल के ढांचे को इस पर रख दिया और इसे ध्यान से रिंच से कस दिया। फिर इस खास तारे को इस पर रख दिया। स्टीफन को समझ नहीं आ रहा कि क्या होने जा रहा है। फिर हमने ये हिस्सा रखा। आपने शायद अंदाजा लगा ही लिया होगा कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। हमने ये चेन लेकर इस पर रख दी और बाकी चीजों को भी लगा दिया। चेन थोड़ी झुकी हुई है जिसे हमने इस खास पिन व्हील से उठा दिया। फिर हमने टैंक में फ्यूल भरा और लीजिए ये तैयार है। हमने एक साइड ग्राइंडर से पेड़ों को काटने वाली एक असली आरी बना ली। अब चलिए इसका टेस्ट करते हैं। सबसे पहले हम सेफ्टी ग्लव्स पहनेंगे क्योंकि क्या पता क्या हो जाए। वाह, ये सचमुच काम कर रही है। लकड़ी का टुकड़ा थोड़ा कांप रहा है क्योंकि उसके लिए कोई अच्छी पकड़ नहीं है, लेकिन फिर भी ये काफी अच्छा है। इस आरी की पावर टुकड़े को काटने के लिए काफी है। हमें लगता है कि चीनी लोगों के अलावा कोई भी इस तरह की चीजें नहीं बना सकता।
सभी गैजेट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।